हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं टैली के अंदर टीडीएस एंट्री। तो टीडीएस एंट्री कैसे होती है और टीडीएस क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम टीडीएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये हमारा टीडीएस का फुल फॉर्म होता है। और टीडीएस अप्लाई कब होता है? तो टीडीएस अप्लाई तब होता है जब हमारी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 4 लाख से ऊपर होता है, यानी 4 लाख से ज़्यादा अगर अर्निंग हो रही है हमारी कंपनी की, तब गवर्नमेंट हमारी कंपनी पर टीडीएस अप्लाई कर देती है। और टीडीएस लगता है कर्मचारियों पर, जो भी कंपनी के अंदर कर्मचारी रहते हैं उन कर्मचारियों की सैलरी पे से टीडीएस काट कर फिर उनको भुगतान किया जाता है। तो ये होता है हमारा टीडीएस। आप में टीडीएस को अप्लाई करना होगा, तो उससे पहले हमें यहाँ पर कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको क्रिएट करना होगा, यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर जाकर यहाँ से कंपनी क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पर टीडीएस के नाम से यहाँ पर कंपनी बनाने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप कंट्री का नाम फिल कर दें। तो कंपनी क्रिएट करना तो आपको आते ही होगा। ओके, इंटर। जैसे हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डिटेल देना आता है, इसलिए हम लास्ट तक इंटर प्रेस कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर टीडीएस को एप्लीकेबल करना है। तो टीडीएस एप्लीकेबल करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 बटन को प्रेस करना है। देन इसके बाद आपको जाना होगा स्टेटरी टैक्सेशन पे जाना होगा। ओके, यहाँ पर जाने के बाद आपको ऑप्शंस को यस करना है। टीडीएस को क्या करना है? आपको टीडीएस ऑप्शंस को यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। ओके, यहाँ पर आप टीडीएस ऑप्शंस को यहाँ पर यस कर दें। एंड यहाँ से हमें टीडीएस डीटीएल को भी आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। ओके, यहाँ पर एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर हमारा सामने आ रहा है डीटीएल के अंदर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर आप आपकी जो भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दें। ओके, यहाँ पर 10 डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यानी कि जो आपका टीडीएस डिडक्शन होता है उसके नंबर डालते हैं आपके यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डायरेक्टर टाइप्स, यानी कि जो कंपनी है आपकी वो इंडिविजुअल है या फिर कंपनी जिसे हम यहाँ पर इंडिविजुअल करते हैं, ये यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा। ओके, सेकंड लिखा रहा आपका डायरेक्टर ब्रांच डिवीज़न में, मतलब किस ब्रांच के द्वारा आपका टीडीएस यहाँ पर डिडक्शन होता है, तो वो आप यहाँ पर ब्रांच का नाम दे दें। सेकंड पर आप कर रहे हैं यहाँ पर सेट अल्टर डिटेल बैक ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ओके, यहाँ पर आपको एक डिटेल देना होगा। यहाँ पर इस ऑप्शन को आप यहाँ पर यस कर दें। और पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल में आपको ओनर की या अकाउंटेंट की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होता है। जैसे जो भी ओनर है यहाँ पर आप डिटेल अपनी फिल कर दें। ओके, यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम, सन नेम, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल को देना होगा। सेकंड आपका पैन नंबर, तो जो भी आपके पैन कार्ड नंबर वगैरह है वो आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर वगैरह दे दें। इंटर फ्लाइट नंबर, कहाँ पर रहते हैं आप, ठीक है। नेम ऑफ द परमिशन बिल्डिंग, यहाँ पर टोटल आपकी यहाँ पर डिटेल आपको फिल करना होता है। लास्ट तक इंटर। यहाँ पर लिखा हुआ आपका रेट ऑफ टीडीएस इफ़ पैन नॉट अवेलेबल, यानी कि जब आपका पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा तब आपका टीडीएस अप्लाई होगा 20%। मतलब जब पैन कार्ड आपके पास उपलब्ध नहीं रहेगा तब आपका जो टीडीएस है वो 20% अप्लाई होगा, ठीक है। जिससे हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। लास्ट तक एंटर प्रेस कर दें। अब आपको बनाना है यहाँ पर लेज़र। तो लेज़र बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे जाना होगा। एंड यहाँ से हम क्रिएट करेंगे लेज़र, क्रिएट लेज़र। सबसे फर्स्ट लेज़र हम यहाँ पर ऑनर की लेज़र बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑनर की जो भी लेज़र है किस नाम है, मतलब क्या नाम है ऑनर का, वो नाम आप यहाँ पर टाइप कर दें। नॉर्मली ऑनर का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप ऑनर की डिटेल अच्छे से फिल कर दें। सेकंड हमें बैंक अकाउंट बनाना है। कौन सी बैंक है आपकी, जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए SBI बैंक। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, किस बैंक के अंदर खाता है आपका, वो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर लें। ओके, यहाँ पर IFSC कोड, बैंक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना होता है। लास्ट तक इंटर। अब हम यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे सैलरी की, क्योंकि जो टीडीएस हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे सैलरी पर, कर्मचारी की सैलरी पर हमें टीडीएस अप्लाई करने वाले हैं। सैलरी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है,
ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट कर दे, और अगर सैलरी फिक्स नहीं है तो आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देते हैं, एंटर प्रेस करें। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है इस TDS एप्लीकेबल, तो TDS को आपको एप्लीकेबल करना नहीं करना वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे हमें आप TDS को एप्लीकेबल करना होगा। एंड यहाँ से पूछ रहा है आपसे नेचर ऑफ पेमेंट, मतलब जो पेमेंट की प्रकृति है वो किस टाइप का है। तो आप यहाँ से न्यू कैटेगरी में जाकर आपको यहाँ पर उसकी प्रकृति यहाँ पर बनाना है आपको पेमेंट, ठीक है। यहाँ से जैसे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस कम दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है एंड जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस है सभी को हमें यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर TDS नेचर ऑफ पेमेंट, जो TDS की प्रकृति है वो किस टाइप की, वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं सैलरी कि जो TDS लगने जा रहा है वो लगने जा रहा है सैलरी पर, ओके। सैलरी पर TDS हमारा लगने जा रहा है। सेक्शन यानी कि धारा, किस धारा के तहत आपका यहाँ पर TDS कटता है वो आप धारा को यहाँ पर टाइप कर दें, पेमेंट कोड वगैरह टाइप कर दें यहाँ पर। और आपको यहाँ पर आना है रेट ऑफ इनविजिबल हाउ, यानी कि जो TDS आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो कितना % अप्लाई करने जा रहे हैं वो यहाँ पर आप एप्लीकेबल कर दें। जिससे हमें मान लीजिए हम यहाँ पर 10% अप्लाई करने जा रहे हैं TDS का, ओके। यहाँ पर हमने 10% अप्लाई कर दिया है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है थ्रेशोल्ड एग्जाम्पल लिमिट, यानी कि यहाँ पर जो TDS आप डिडक्शन करेंगे सैलरी पर से वो कितने हज़ार के ऊपर से आपको TDS डिडक्शन करना है, मतलब कर्मचारी की कितनी हज़ार सैलरी होनी चाहिए और कितने पर TDS अपना यहाँ पर कटना चाहिए। तो हम मान लीजिए यहाँ पर जिस कर्मचारी की 8,000 से ऊपर सैलरी रहेगी उस कर्मचारी के ऊपर यहाँ पर TDS अप्लाई हो जाएगा। तो हमने एक लिमिट दे दी कि जितने भी 8,000 से ऊपर सैलरी वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर TDS डिडक्शन होगा और 8,000 से कम वाले पर TDS अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर एक लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। लास्ट सेकंड प्रेस करते हैं। सेकंड पर मैं यहाँ पर जो हमारा कर्मचारी है उसका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं रमेश SC, यानी कि रमेश सन्ड्री क्रेडिटर, ओके। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आप सिलेक्ट कर लें। दैन इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेबल करना है TDS एप्लीकेबल करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर कंपनी रेजिडेंट, यानी कि इनविजिबल रेजिडेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इनविजिबल रेजिडेंट, ओके। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर, जो भी डिटेल आप यहाँ पर डिटेल फिल कर दें। अगर उस व्यक्ति की अगर बैंक की डिटेल आपको देना तो यहाँ पर आप बैंक की डिटेल भी दे सकते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है पैन कार्ड नंबर, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर पैन डिटेल भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई हमारा पैन कार्ड नंबर ये है। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो हमने पीछे देखा था कि जब हमारे पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं रहेगा तो 20% अप्लाई होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर TDS ऑटोमेटिक 20% अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड डिटेल भी यहाँ पर दे सकते हैं, इस तरह प्रोवाइड पैन कार्ड यहाँ पर यस कर दें, इंटर। इसके बाद हमें एक बनाना लेज़र TDS की, किस चीज़ की बनानी है, TDS के लेज़र हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। TDS आता है ड्यूटीज टैक्सेस के अंदर, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है TDS। अब TDS जो नेचर ऑफ पेमेंट है हमारा किस प्रकृति का है, वो है सैलरी, यानी कि सैलरी पर हम TDS यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। एंटर प्रेस कर दें। अब हम आ जाएंगे बाहर। अब हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हमें यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें जाना होगा रिसीव वाउचर में, तो कीबोर्ड से आप F6 प्रेस कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएं आप रिसीव वाउचर पर। रिसीव वाउचर में जाने के बाद हमें यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करना है कि आप बिज़नेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी ऑनर है उनका नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जो एंट्री होगी आपकी वो होगी ऑनर के नाम से, क्योंकि हम जो लेखा जोखा यहाँ पर रख रहे हैं टैली के अंदर वो ऑनर का रख रहे हैं, ओके। तो बिज़नेस स्टार्ट के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहा है ऑनर, वो आप यहाँ पर उतना अमाउंट टाइप कर दें कि भाई हमारा इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है बिज़नेस के लिए, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है F7 के अंदर, यानी कि अब हमें यहाँ पर सैलरी को फिक्स करना होगा। तो सैलरी फिक्स करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर जनरल वाउचर में, कीबोर्ड से F7 प्रेस करें आप, और इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है सैलरी। तो सैलरी कितना आपको देना है एम्प्लॉयज़ को, उतनी सैलरी आप यहाँ पर टाइप करें। वो टाइप करने के बाद यहाँ पर करते हैं आप क्रेडिट, और क्रेडिट करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जिस कर्मचारी को मैं यहाँ पर सैलरी देना है। जैसे मैं देना है रमेश SC को,
जैसे हमने यहाँ पर रमेश SC सिलेक्ट करा तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक TDS हमारा डिडक्शन हो चुका है, यानी कि डायरेक्ट हमारा TDS डिडक्शन हो गया है। सैलरी थी रमेश की 12,000 रुपीज़ एंड अब TDS कट कर जो उसे पे करना है वो बचा हमारा 10,800 रुपीज़, यानी कि जो TDS हमारा कट गया वो बटा है 1,200 रुपीज़ TDS कट चुका है। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करना है आपको और यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको न्यू रिफर एंड इंटर। न्यू रिफर करके आपको एंटर करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है TDS, क्योंकि जो आपका टैक्स कटा है वो कटा है TDS, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ गया कि 12,000 रुपये मतलब 1,200 रुपीज़ यहाँ पर डिडक्शन हो चुका है। तो ये क्या हुआ, TDS डिडक्शन हुआ है। ओके, अब इसके बाद आपको करना होगा पेमेंट, यानी कि हमने TDS डिडक्शन कर लिया है सैलरी पर। अब हमें एम्प्लॉयज़ को पे करना होगा जितना भी उसका पैसा बाकी है, मतलब कितना बचा हुआ TDS कटकर उतना पैसा हम यहाँ पर आप इसको पेमेंट कर देंगे। तो कीबोर्ड से आप F5 प्रेस करें और पेमेंट वाउचर में चले जाएं और यहाँ से आपको कैश सेलेक्ट करना है। अगर आपको बैंक के थ्रू पैसा देना है कर्मचारी को तो आप बैंक नाम भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। किसको देना है, रमेश को। तो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर 10,800 रुपीज़ ऑटोमेटिक आ चुका है, यानी कि 12,000 इसकी सैलरी थी और 1,200 रुपीज़ डिडक्शन TDS हो चुका है। अब TDS कट कर इतना पैसा इसको भुगतान करना है, तो हम इतना यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड यहाँ से ऑन अकाउंट और लास्ट तक इंटर प्रेस कर दें। तो इस तरह हम यहाँ पर TDS डिडक्शन करता है कर्मचारियों पर, और कर्मचारी के ऊपर से हमने TDS डिडक्शन करने के बाद अब हमें कंपनी को यानी कि गवर्नमेंट को TDS को पे करना होता है। ओके, जितना भी TDS हमारा डिडक्शन हुआ कर्मचारी की सैलरी पर से वो पैसा हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पे करने के लिए हमें बैंक के थ्रू पे करना होगा। यस सर, बैंक नेम सेलेक्ट करें एंड यहाँ से सिलेक्ट करें आप TDS सिलेक्ट कर लें और TDS सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है कि 1,200 रुपीज़ TDS यहाँ पर पे करना है गवर्नमेंट को। यहाँ से आप लास्ट तक इंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पर TDS एंट्री करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर समझ आया होगा, और वीडियो अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें